राजस्थान में साधु संतों की सुरक्षा पर गहराया संकट। पहले भरतपुर, अब जयपुर में आत्मदाह पर उठे सवाल। पुजारी गिरिराज को जान देने के लिए किसने किया मजबूर? पंडित जी को एक दिन पहले धमकी दी थी इन लोगों ने, तो चक्कू डंडा दिखाए थे पंडित जी को, और वो दान पेटी का चक्कर में कि सहन कर दो नहीं तो हम मार देंगे आपको। बेसहारा हुआ पुजारी का परिवार, आखिर कौन जिम्मेदार? 302 की तो धारा, कड़ी से कड़ी सजा, 25 लाख 5 बेटियों के लिए, 2 गवर्नमेंट जॉब दोनों भाइयों के लिए। सुसाइड नोट से खुलेगा महादेव मंदिर में कब्जे का राज। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का सरकार पर प्रहार। कटारिया बोले, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी है सरकार। अगर सरकार की तरफ से समय पर इनको न्याय मिल जाए तो शायद ये स्थिति नहीं आती है। एक पुजारी जो इतने वर्षों से पूजा कर रहा है, अब उसकी समस्याएं हो सकती है, कुछ वहाँ की समिति की भी समस्या हो सकती है, लेकिन आखिर उसको सुनने वाला तो कोई होना चाहिए ना, जो उसकी समस्या का निदान कर सके। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। पुजारी के आत्मदाह के पीछे कौन? पुजारी के आत्मदाह के पीछे कौन? ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक पुजारी खुद को आग के हवाले कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान में अचानक साधु संतों पर संकट गहरा गया है। भरतपुर में संत विजयदास आत्मदाह की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि जयपुर में एक मंदिर के पुजारी ने दबंगों से परेशान होकर खुद को आग लगा ली। पुलिस ने 7 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। लेकिन पुजारी की मौत के बाद संतों में आक्रोश है। वहीं बीजेपी को फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। 1 महीने में 2 आत्मदाह के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 आत्मदाह और 1 आत्महत्या। एक पुजारी ने फांसी से लटककर जान भी दी थी, याद होगा आपको। आखिर सवाल यही कि क्यों मजबूर होकर पुजारियों को जान गंवानी पड़ रही है, और इस पुजारी को भी क्यों मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। आज प्राइम डिबेट में तमाम मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर करेंगे बात। पहले आज के सवाल नंबर 1, क्या राजस्थान में साधु संतों पर संकट बढ़ गया है? बीजेपी भी यही पूछ रही है। सवाल नंबर 2, क्या लचर कानून व्यवस्था के चलते जान गई कानून व्यवस्था? गृह मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह विभाग उनके पास है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी पूछ रही है कि भैया गृह विभाग आपके पास है और आपको तो मामलों की जानकारी तक नहीं होती है। सवाल नंबर 3, पुजारी गिरिराज की आत्मदाह के पीछे आखिर कौन है? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। आप तारुफ आप से करवा देता हूं इन तमाम मेहमानों का। अरुण शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र धाबाई जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बाल मुकुंद आचार्य जी महंत हैं हमारे साथ जुड़े हैं, कान्हा प्रसाद मृतक पुजारी के बेटे हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले कान्हा प्रसाद, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, ये पूरा मामला ज़रा बताइए, क्योंकि जिम्मेदार भी आज हमारे साथ बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं और लगातार आपको सुन रहे थे। वो क्या डिमांड है आपकी, कितनी डिमांड पूरी हो चुकी है, मामला क्या था, क्यों ये कदम उठाना पड़ा, तफसील से बताइए सर। सर जी, ये 16 तारीख की बात है।
16 तारीख को रात को पापा जी आए और रात को आके मतलब कुछ डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन में बहुत पहले से ही चल रहे थे ये। तो इन्होंने रात को आए कोई कॉफी लेके, तो हमने कोई कॉफी देखी नहीं इनकी, मतलब इन्होंने गद्दे के नीचे आके छुपा दी। तो हमने ध्यान दिया नहीं क्योंकि हमको मालूम नहीं था कि ऐसी बात हो सकती है, कभी ऐसा कर सकते पापा जी आके। सुबह पापा जी ने आत्महत्या कर ली, वो तेल उड़ल के खुद के ऊपर और आग लगा ली। मेरे पास मेरा भाई पहुंचता है सुबह और बोलता है पापा ने आग लगा ली, भाग। तो वहां जाके देखता हूँ तो पापा पूरे झुलस चुके थे, पूरे कपड़े जल चुके थे, खुद जल चुके थे पूरे। एम्बुलेंस के थ्रू उनको काउटिया हॉस्पिटल लेके गया, काउटिया ने रेफर कर दिया उनको एसएमएस, और एसएमएस के अंदर उन्होंने 12-13 घंटे के अंदर दम तोड़ दिया। और इनको टॉर्चर किया जा रहा था करीब 2 महीने से, बहुत रात दिन टॉर्चर किया जा रहा था। कौन कर रहा था टॉर्चर? कभी मारने की धमकी, कभी ये समिति के हैं 5-7 जो समिति है यहाँ की, एक मंदिर की कोई समिति बनी हुई है, वहाँ के 5-7 जन हैं, उन्होंने खूब टॉर्चर किया उनको। कभी मारने की धमकी देते थे, कभी चाकू छुरियों से मारने की धमकी देते थे, कभी क्या। नहीं सर, आज तक नहीं कराई। 2 महीने पहले पुलिस आई थी मंदिर पे, समझाइश के दौरान मामला शांत हो गया था, समिति के आदमियों ने पुलिस बुलाई थी। आपके पिता ने आपसे इस बात को कभी साझा किया होगा, वो परेशान नजर आते होंगे आपको कुछ दिनों से, क्या आप लोगों ने कभी नहीं सर, आज समझा कि थाने में जाकर इसकी शिकायत करवाई जाए? कुछ नहीं सर, ऐसा कोई मतलब गंभीर मामला नहीं था ना, आपकी कभी टेंशन नहीं देगी। ये 5-7 दिन से कुछ ज्यादा ही टेंशन देखी थी उनकी, मतलब कुछ घबराए हुए थे 4-5 दिन से, बेचैन रहना करना वो थी। क्या कारण था? पिछले 5-7 दिनों में ऐसी क्या बात हो गई थी कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? आपके पिता ने आपसे कभी बात की इस बारे में पिछले 2-4 दिन में? सर नहीं, कोई बात नहीं की, जैसे डेली आते थे वैसे आते थे, जैसे चुपचाप खाना खाते, चुपचाप सो जाते थे, ऐसी कोई बात नहीं की। डिप्रेशन में थे, मतलब डिप्रेशन में थे, पर हमने कभी पूछा नहीं बात ये। मतलब डर था, उन्हें कोई डर सता रहा था, और डर ये भी था कि शिकायत लेकर जाएंगे तो कहीं उनके साथ और ज़्यादा कुछ बुरा ना हो जाए, सुनवाई हो या ना हो, ये डर था उन्हें? जी बिल्कुल सर, ये था, हाँ बिल्कुल ये डर था। 16 तारीख को इनको सुबह खंजर, वो कोई हथौड़ी क्या चीज, उससे मारने की भी कोशिश करी गई थी। बात तो ये उनकी एक रिपोर्ट मिली है, उनके मतलब वो जो लिख के गए, कॉपी मिली है। सर हमको मालूम नहीं था ना, उन्होंने एक तो ना ये अपने क्या नाम है, जो भगवान की जो मूर्ति होती है ना, उनके पीछे छुपा के एक है ना वो पर्चा मिला है मेरे भाई को कल। ठीक है सर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। बाल मुकुंद आचार्य जी, फिर वो बस वो ठीक सर, मैं आता हूँ आपके पास फिर से। बाल मुकुंद आचार्य जी, इतना डर राजस्थान में, हाँ जी, पुजारियों में, महंत में, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, एक एक करके पिछले 1 महीने में 3 मामले सामने आ गए। क्यों इतने खौफजदा हैं राजस्थान के महंत, पुजारी? बहुत ही दुखद घटना है। सर्वप्रथम तो मैं गिरिराज जी पुजारी जी की पुण्य आत्मा को मैं शत-शत नमन करता हूं, और इनके समस्त परिवारजनों को भगवान इस दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे, ऐसा मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं। बहुत आहत हैं। एक तरफ जन्माष्टमी उत्सव है, त्योहार है, हर घर में, हर मंदिर में वैष्णव अपने अपने भगवान को मना रहे हैं। दूसरी तरफ ये दुख है कि जो भगवान की पूजा सेवा करता है, जो पुजारी है, पुजारी वो सन्यासी हो या गृहस्थी हो, पुजारी पुजारी है। पुजारी पे इस प्रकार का माहौल बनाना, उसे इतना प्रेशर देना कि वो दबाव में आके डिप्रेशन में आ जाए और उसे अपने आप को मारना पड़े, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो ये तो सोचनीय विषय है। अब इसमें वह समिति वाले दोषी हैं कि सरकार है कि वे पुलिस वाले हैं जो आके समझा गए थे। जब वो पुलिस वाले आके समझा रहे हैं, आप सोचे कि कितने समय से एक पुजारी वहां मंदिर की पूजा कर रहा है, और कहा यह जाता है कि मंदिर को पुजारी पूजाता है।
सेवा पूजा पुजारी का काम है, उसका अधिकार है, और वह उस पूजा सेवा के उपार्जन से अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे चलाता है। अब उस पे भी अगर लोगों की नजर है और कोई समिति जी, तो निंदनीय बात है। मैं तो सरकार से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा सभी जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि जनप्रतिनिधि या सरकार में जो लोग बैठे वो हम में से ही लोग जाते हैं और हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो उन लोगों को हमारी भावनाएं समझनी चाहिए कि किस प्रकार से अध्यात्म से जुड़े लोगों का जो एक सम्मान था। कहते हैं देश ऋषि और कृषि देश है, कृषि का यानी किसानों का, और ऋषियों का यानी वेद पुराण की उपनिषदों की सेवा करने वाले, उनका प्रचार करने वाले, उनका देश है। तो ऋषि और कृषि का अगर अनादर जी, जो जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, प्रशासन में अधिकारी बैठे हैं, उनसे आम जन का विश्वास जाएगा, छूट जाएगा, टूट जाएगा। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। बार बार ऐसी घटनाएं घटे, मुआवजे देख के अगर दूर हो जाए, ये ठीक नहीं चलेगा। आप पुजारियों के लिए, मंदिर से संबंधित सेवादारों के लिए कोई ऐसा नियम कानून बनाएं, उनके लिए ऐसी कोई गाइडलाइन बनाएं ताकि ऐसी घटनाएं न घटे। ये बहुत दुखद है कि चारों तरफ देखें आप, पुजारी सन्यासी जो धर्म का प्रचार करते हैं, निस्वार्थ थोड़े से अपनी व्यवस्था चलाने के लिए संपूर्ण अपना काम, अपना दिन, अपना श्रम वह भगवान की सेवा और लोगों की सेवा पे लगा दिया करते हैं। तो आप सोचें, उनको भी अगर इस तरीके से मारने की धमकी या उन्हें मार दिया जाएगा या उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि वे सुसाइड की ओर चले जाएं, जो दुनिया को, मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल पक्ष में नहीं कि कोई भी ऐसा किया जाए। विपक्ष, प्रमुख विपक्षी दल हैं आप, तो सर आवाज आपकी तरफ से भी नहीं उठाई जा रही है, सिर्फ एक औपचारिकता सी पूरी कर ली जाती है। कोई मामला आता है, आप जाते हैं, परिजनों से मिलते हैं, ढांढस बंधा दिया जाता है। मामले लगातार पुजारियों से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं प्रदेश में। देखिए सुमित जी, ऐसी कोई बात नहीं है, और जिस हिसाब से आपने देखा होगा, जो कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार है वो पूरी तरह से राजस्थान में विफल हो चुकी है कानून व्यवस्था के नाम पर। आप देखिए, अब साधु संत जो कि हमारे जो सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति है उसके संवाहक हैं, प्रचारक हैं, और उसको संरक्षित करते हैं, और एक पुजारी की इस तरह से हत्या हो जाना, किस तरह से कई पुजारियों ने आत्मदाह किया, हत्याएं हो गई। आप देखिए, अगर गत 1.5-2 सालों में आप देखेंगे कि आदि बद्रीनाथ जो जगह है, जो गोवर्धन परिक्रमा में आती है, वहां साधु संत 550 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और सरकार ने उनकी नहीं सुनी, प्रशासन ने नहीं सुनी, और उनको अंततः इतना परेशान और हैरस होकर आप देखिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि आत्मदाह करना पड़ा। तो प्रशासन और जो सरकार की लापरवाही है वो पूरे समाज के सामने है, पूरा राजस्थान की जनता जानती है। आप देखिए, चाहे आप करौली की घटना देख लीजिए, करौली में पुजारी की हत्या हो जाती है, महुआ दौसा में पुजारी की हत्या हो जाती है, और जो साधु संत है वो अब हमारे सुरक्षित नहीं रहे। आप देखिए, जालौर में घटना हो जाती है, और आज जो जयपुर में घटना हुई मुर्रीपुरा में, बहुत ही दुखद घटना है। जो पुजारी सन वर्ष 2000 से उस मंदिर में पूजा कर रहे थे, और जो समिति है वो 2011 में बनी थी, विकास समिति, वो विकास समिति के जो पदाधिकारी है वो लगातार उनको हैरान परेशान कर रहे थे, और किसी तरह उस मंदिर पे या जमीन पे जो भी विवाद है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। और जो तथ्य बाहर निकल कर आ रहे हैं कि वो श्रद्धालुओं को आने से रोक रहे थे, उनसे अभद्रता कर रहे थे, और जो स्टोर रूम था मंदिर का उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया था, ऑफिस बना लिया। ये सब घटनाएं, पुलिस भी आई थी, जिस हिसाब से बताया गया कि 2 महीने पहले पुलिस आई, और पुलिस ने ऐसी क्या कार्रवाई करी कि वो उनको सुरक्षित कर पाते। मैं आपको बता रहा हूं, जब से कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। आज राजस्थान पूरा जंगल राज हो चुका है। आप देखिए, अपराधियों में कानून का डर नहीं रहा है, और ये अपराधिस्तान हो चुका है राजस्थान। आप देखिए, माफिया यहां पनप चुके हैं, दंगाई यहां पनप चुके हैं, यहां अराजक तत्व यहां पनप चुके हैं, और गहलोत सरकार ने पूरी तरह से इन सबके सामने सरेंडर कर दिया है। और आज हमारी महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, अब साधु संतों को भी अब देखिए सुरक्षित नहीं रहे, और किस तरह से हालात राजस्थान में बन चुके हैं। और गहलोत सरकार जो है, खुद स्वयं गृह मंत्री हैं, उन्होंने गृह मंत्री होते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनकी कानून व्यवस्था को संभाले रखना, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सुरक्षा देना, वो नागरिक को सुरक्षा देने में विफल हो चुके हैं। सिर्फ अपनी जोड़ तोड़ की सरकार और उनके आपस में अंतर विरोध, अंतर कलह, और एक दूसरे विधायक और मंत्री हैं वो एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, और किस तरह से गहलोत सरकार को खुद को ही खटखटे में खड़ा कर देते हैं, और आपस में आप देख रहे हैं किस तरह से लचर सरकार चल रही है, जिससे आज नागरिकों का, जो आज नागरिक है उनका किस तरह से सुरक्षा होगी, इस पे कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, अरुण जी, इंतजार किस बात का कर रहे हैं सर आप?
33 जिले हैं, 33 खबरें आ जाएं उसके बाद हरकत में आएंगे, ऐसा? एक महीने में 3 पुजारियों से जुड़ी खबर आई। ये तो 3 तो वो खबर बता रहा हूं जो हम लोगों ने एक एक करके जिनको हाईलाइट किया, बाकी तो ना जाने कितने पुजारियों के साथ ऐसा हो रहा है, दौसा, करौली, ना जाने कहां से। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कि तभी हम कड़े कदम उठाएंगे? सुमित, अब मैं जवाब दूंगा, और इससे पहले हम शैलेंद्र भाई को सुन चुके हैं। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब मैं बात कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, ये बीच में ना बोलें, क्योंकि अक्सर आदत है बीच बीच में व्यवधान करने की। आपने सवाल पूछ लिए तमाम, मेरे जवाब सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये रस्म अदायगी सी एक हो गई है। मुझे तो शक है कि ऐसी कोई दर्दनाक दुखद घटना होती है तो कहीं इनको लगता है ये एक और मौका है सरकार पे आक्रमण करने का। मौका देते क्यों हैं? और सुनिए, आप बात मेरी खत्म होने दीजिए। हमने कोई मौका नहीं दिया है। ये एक के बाद एक पुजारी आत्महत्या कर रहे हैं, मौका कौन दे रहा है? सुमित, बात अगर मैं कंप्लीट कर लेता तो शायद आपको भी समझ में आता। एक के बाद एक ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें आप पूरा परिप्रेक्ष्य देखें। ये आपको लगता है ये राजनीतिक मामला है या प्रशासनिक मामला है? हाँ, बिल्कुल लगता है। सामाजिक दबंग सर उठा के जी रहे हैं, यहाँ पर खुलेआम धमकाते हैं पुजारियों को, बिल्कुल लगता है सर। क्यों नहीं उन पर नकेल कसी जाती है? बिल्कुल लगता है सर, क्यों नहीं लगता है? आप लोग अपराधियों की नाक पे नकेल डालने में नाकामयाब हो रहे हैं, बिल्कुल लगता है सर। देखिए सुमित, आप सुनिए, आज का जो केस है, कल जो घटित हुआ है, आपने अभी पूरा मृतक पुजारी के बच्चे का भी बयान सुना है। इससे पहले पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की गई, बल्कि नागरिक समिति, जो तथाकथित नागरिक समिति है, जिसमें जिन मामलों में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई, उनका क्या हुआ? वो अवैध खनन को लेकर आंदोलन कर रहे थे 500-600 दिनों से, उनका क्या हुआ? आप तो सर ऐसी बात कर रहे हैं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करते ही पुलिस तुरंत हरकत में आती है आपकी। देखा है हमने, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है आपके थानों में, जबकि मुख्यमंत्री के आदेश है। कम से कम ये ढपली तो मत पीटिए कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराने गए। ये सोचिए कि कितने खौफ जताते वो पुलिस पर, आपकी पुलिस पर विश्वास नहीं था उन्हें, इसलिए नहीं गए वो थानों में। थोड़ा मंथन कीजिए इस बात को लेकर कि क्यों नहीं गए वो थाने में। आप मुझे बोलने देना चाहते हैं या नहीं, या आपको ही बोलना है सारा? नहीं तो सवाल जो बनेगा पूछूंगा ना आपसे, या नहीं पूछना सवाल? तो बिना जवाब सुने जवाब सुन लो ना। आप तो कह रहे हैं कि पुजारी के बेटे को आपने सुना, वो कह रहे हैं थाने नहीं गए इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की। अजय थाने क्यों नहीं गए? बल्कि आप ये मंथन कीजिए, सोचा कभी क्यों नहीं जा रही आपकी पुलिस के पास लोग? आपकी पुलिस से भरोसा उठ चुका है, खत्म। आप नहीं सुनना चाहते? नहीं, कब बोलूं मैं? जब मैं बोलता हूं तो आप बोल रहे होते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें थाने में कोई रिपोर्ट की नहीं गई, बल्कि 2 महीने पहले नागरिक समिति ने कोई शिकायत की होगी तो ये वहां पुलिस जाके समझा के आ गई। उसके बाद पुजारी जी की तरफ से कोई थाने में शिकायत नहीं की गई है। हालांकि आप सजेस्ट कर रहे थे मृतक के लड़के को कि आप पुलिस में क्यों नहीं गए, क्या आपको डर लगता था क्या? जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए, ये घटनाएं होती हैं और सारे देश में होती करने की बात नहीं है सर। थाने में कोई व्यक्ति तक नहीं जाता है जब उसका पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ चुका होता है। उसे पता है हम थाने में जाएंगे तो हमारी खबर हमसे पहले उन दबंगों तक पहुंचेगी, इसलिए नहीं गए वो। दबंग कौन से दबंग हैं? किन दबंगों की बात कर रहे हो? महाराज, जो इन्हें डरा रहे हैं, जो धमका रहे हैं, वो पुजारी कह रहे हैं चाकू से भी वार हुआ था, मारने की कोशिश की गई थी एक बार, फिर भी नहीं आए। सोचिए क्यों नहीं आए आपकी पुलिस के पास? किस बात का डर था? बेचैनी, एक तो बेचैनी ये है कि आप कोई अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देना चाहते, फैसला आप उससे पहले सुनाना चाहते हैं। आप कोर्ट नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आपने तो कह दिया ना सर, नागरिक समिति आपने कह दिया सर,
सर आपने ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, फिर मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं सर। मैं आपके बयानों को लेकर बात करूंगा आपसे, मैं तथ्यों पर बात करता हूं सर, हवा में बात नहीं करता हूं मैं। बालमुकुंद आचार्य जी, पुजारियों पर जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, कभी इसको लेकर आप लोगों ने सोचा आपका कोई प्रतिनिधिमंडल, कुछ लोग जाएं, सरकार से बात करें, सरकार के संज्ञान में लाएं? हत्या हो गई है, करौली में हत्या हो गई है, दौसा महुआ में हत्या हो गई है, जालौर में उन्होंने देखिए सबसे आत्मदाह कर लिया है। आपने अभी सवाल और जवाब दोनों दिया हाँ, कि कानून व्यवस्था पे विश्वास रहा नहीं, सुनवाई होती नहीं। हाँ, अभी एक षड्यंत्र रूप में चल रहा है कि सुन लीजिएगा अरुण जी, गौर से थोड़ा संत लोग, सुन रहा हूं सुमित जी, ये इन सबको बदनाम करने के, इन सबको मंदिरों से बेदखल करने के ये षड्यंत्र चल रहा है। वो आप भले वेब सीरीज फिल्मों के माध्यम से देख लें, पुरोहित पुजारियों को कैसे बदनाम किया जा रहा है। आप ये संस्थाएं बनाकर, ट्रस्ट बनाकर और पुजारियों को मंदिरों से कैसे निकाला जा रहा है और संपत्तियों पर किस तरीके से कि भाई जो पूजा सेवा पुजारी या उनके परिवार से कोई वो भी पुलिस उनसे में आया लिया जा नहीं रहा है। तो हम तो कार्रवाई कैसे करते? कहीं ना कहीं अविश्वास तो है, लोगों को डर तो है कि हमारी सुनवाई होगी कि नहीं होगी। मेरा तो निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, मैं किसी पे आरोप न धरते हुए निवेदन कर रहा हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बाकी ये तय है कि लगातार जिस हिसाब से सन्यासी और पुजारियों पर आक्रमण हो रहा है, कि षड्यंत्र रूप में ऐसी स्थितियां बनाई जा रही है कि वो या तो छोड़कर भाग जाएं या वो आत्महत्या कर लें या उन पर कोई आरोप लगा दिया जाता है। ठीक है, काना प्रसाद, बुरी स्थिति है। ठीक है सर, मैं आता हूँ, वक्त की कमी थोड़ी। काना प्रसाद, अरुण शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग पुलिस थाने गए नहीं इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे? सुमित आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। हाँ। हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। हमने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपने कहा ना सर, क्या चाह रहे हैं कि थाने आए नहीं वो, क्या कहा मैंने? थाने आए नहीं वो काना प्रसाद जी, काना प्रसाद जो पूछे भाई आप पुलिस थाने क्यों नहीं गए? थाने सर, थाने इस वजह है डर लगता था। अरे सुनिए ना, थाने की उनके बच्चे, सुनिए ना अरुण जी, क्यों नहीं गए? अरुण जी सुनिए, क्यों नहीं गए? ठीक है कार्रवाई की सर आपने, ठीक है कार्रवाई की, लेकिन काना प्रसाद जो सुनिए क्यों नहीं गए थाने? आप कह रहे हैं मैंने अपने शब्द डाले उनके मुंह में, उनके मुंह से सुनिए क्या कह रहे हैं वो। सर जी इनको सरकार पे विश्वास रखो आप। सर जी उनको डर था कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर कभी अटैक नहीं कर दे, उनको घर का पालन पोषण करना था। ठीक है, इस वजह से वो थाने में गए, डर के मारे उनको दबाव। अरुण जी आपने सुन लिया, उनको डर था कि कहीं अटैक न कर दे, इसलिए कहा। प्रताप सिंह खाचरियावास से कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था बीजेपी शासित राज्यों से 100 गुना बेहतर है। प्रताप सिंह खाचरियावास जी आगे कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। सर पुजारी आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने वाली बात कहां से आ गई? ये तक थोड़ा समझा दीजिएगा सर। देखिए सुमित जी मेरे को माफ करना, पर आपका भरतपुर के पुजारी पे जोर है, जयपुर की कल की दुर्घटना पे जोर है, जिसमें एक नागरिक समिति ने, तथाकथित नागरिक समिति, आप उसको दबंगों का नाम दे रहे हैं आज, पर वो डरा रहा है, मेरी नजर में दबंगी है। वो चाहे नागरिक समिति हो, वो चाहे वो सुनिए ना, वो चाहे जो भी हो, जो धमकी दे रहा है, जो डरा रहा है, जो किसी पुजारी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है, मेरी नजर में दबंगी है। सुमित जी आप वेट करेंगे क्या अनुसंधान का, या आज फैसला सुना देंगे? नहीं बोलिए सर। जांच हो रही है, 5 आदमी गिरफ्तार कर लिए। जांच इसलिए हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री संवेदनशील है। जांच इसलिए हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री संवेदनशील है। लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है सर, अरुण जी मेरा सवाल समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्यों नहीं वो खौफ, वो डर अपराधियों में पैदा कर पा रहे हैं? क्यों लगातार इस तरह के मामले सामने रहे? मेरा सवाल ये है सर, सवाल मेरा समझिए। जांच हो रही है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, मैं सहमत हूँ। मुख्यमंत्री इस तरह के मामलों को लेकर संवेदनशील है, मैं सहमत हूँ। लेकिन खौफ क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं आप लोग? क्यों अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं? क्यों साधु संत लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं? सवाल सर इतना सा है अरुण जी। हाँ देखिए, ये 3 केस पुजारियों के पिछली बार हुए हैं, आपका 2 पे फोकस है मुझे मालूम है। तीसरा केस और हुआ है जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने इसकी जमीन पे कब्जा किया, उसका जिक्र आजकल नहीं हो रहा है। बीजेपी के नेता का डर था, उसे बोला मैंने, वो ठीक है, लेकिन सरकार किसकी? मैं बीजेपी से सवाल क्या करूं सर? बीजेपी विपक्ष में है, पुलिस किसकी? बीजेपी की, आपकी? देखिए
सुमित, ऐसी जैसी कल की घटना है, मैं आपको शांति से निवेदन कर रहा हूं, ऐसी दुर्घटनाओं में आप इसमें प्रशासनिक फेलियर ढूंढें या सरकार का कोई रोल ढूंढे, ये स्पॉन्टेनियस होता है। आदमी अपने आप किसी कमजोर क्षण में फैसले लेता है। अवैध खनन को लेकर आंदोलन चल रहा था, बीजेपी नेता का जिसका नाम आया उसको लेकर भी पुजारी ने शिकायत दर्ज करवाई थी, गया था कई बार शिकायत लेकर, कोई सुनवाई हुई? क्यों नहीं कहूं मैं प्रशासनिक हर एक की सुनवाई होती है, तभी उसे ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, बहुत राजस्थान जो घटनाएं जरूर हो रही हैं सुमित, आप तो बीजेपी शासित राज्यों से तुलना करने बैठ जाते ना सर, अपने गिरवा में झांक कर क्यों नहीं देखते हम लोग? हम कहां हैं, हम किस स्टेज पर खड़े हैं, हम क्यों बीजेपी से तुलना करते हैं? हम अपने प्रदेश की बात करें ना, जहां आपकी सरकार है उसकी बात क्यों नहीं करते हम? महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है सब कुछ। एक पुजारी आत्मदाह कर लेता है, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए कर रहा है वो आत्मदाह। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देने से पहले। कमाल की बात कर रहे हैं आप। इसके पीछे एक तर्क बताइए मुझे, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने की वजह क्यों बताई गई? एक तर्क दीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। कोई नहीं, मतलब आप ये आज का जो पुजारी का मुद्दा है वो हमने आपको बता दिया, त्वरित कार्रवाई हुई है, 5 अरेस्ट हो गए, 7 में से आज 2 हो जाएंगे। ये नहीं बताया राजस्थान का रिकॉर्ड है, हम बहुत जल्दी, आपके राज्य में अपराधी क्यों बेलगाम, बहुत जल्दी सर आपने कार्रवाई तो हो गई त्वरित। अरे हमारे राज्य में ये अकेला राजस्थान इस देश का हिस्सा है, अलग नहीं है। सब जगह ये घटनाएं हो रही हैं। आप कर्नाटक में घटनाएं हो रही हैं। शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आप चारों का। कानून व्यवस्था बीजेपी शासित प्रदेशों से 100 गुना अच्छी है। प्रताप सिंह खाचरियावास। महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किया जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के नेता है, कद्दावर मंत्री हैं, वो ये तर्क दे रहे हैं पुजारी आत्मदाह और इस तरह के मामलों पर। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीआई का पंजा, कस गया शिकंजा। साले साहब मंत्री तो जीजा को कौन रोके? आमने सामने शिंदे व उद्धव की दही हांडी।